साथियों, प्राचीन काल में हिमालय पर्वत पर एक प्राचीन आश्रम था। वहां एक महान संत थे, मास्टर वासुदेव, जो अपने गहन ज्ञान और चिंतन के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी शिक्षाओं में एक अनोखी गहराई और रहस्य था जो कई जिज्ञासु अनुयायियों को उनकी ओर आकर्षित करता था। उन्हीं भक्तों में से एक थे अरुण, जो अपने गुरु की हर बात को ध्यान से सुनते थे और उनके बताए मार्ग पर चलने की कोशिश करते थे। अरुण एक सच्चे और दयालु युवक थे। उनके दिल में सभी के लिए प्यार और सहानुभूति थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करने में आगे रहते थे और सभी की खुशहाली के बारे में सोचते थे। उनका स्वभाव बहुत ही सरल और वैध था, जो मास्टर वासुदेव को भी प्रिय था। लेकिन कहीं न कहीं वे अपने इस स्वभाव से चिंतित भी रहते थे। मास्टर वासुदेव ने अरुण को हमेशा यही समझाया था कि हर चीज में संतुलन बनाए रखना ही सही ज्ञान है। लेकिन अरुण यह नहीं समझ पाए कि बहुत ज्यादा बड़ा होना भी किसी परेशानी का कारण बन सकता है। एक बार मास्टर वासुदेव ने अरुण को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तुम मेरे सबसे बड़े भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ ऐसा सिखाना चाहता हूं जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दे। कभी भी बहुत महान मत बनो। तुम्हारा स्वभाव बहुत सीधा और दयालु है, लेकिन जीवन में यह जानना भी जरूरी है कि कहां रुकना है। अरुण ने आश्चर्य में गुरुदेव से पूछा, अच्छाई में क्या बुरा हो सकता है? अगर हम दूसरों के लिए कुछ उपयोगी कर सकते हैं तो इसमें रुकने की क्या जरूरत है? मास्टर वासुदेव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटे, इसे समझने के लिए तुम्हें भ्रमण पर जाना चाहिए। कल सबसे पहले हम जंगल की सैर पर चलेंगे, वहां तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। अरुण उस शाम पूरी तरह हैरान था। उसे गुरुजी की बातों का महत्व समझ में नहीं आया था, लेकिन उसे अपने गुरु पर पूरा भरोसा था। इसलिए उसने अगले दिन की सैर की योजना बनाई। अगले दिन सुबह गुरु और अनुयायी जंगल की ओर निकल पड़े। यह एक घना जंगल था और रास्ते में कई चुनौतियां थीं। अधिकांश मील चलने के बाद वे एक सुनसान जगह पर पहुंचे, जहां हर तरफ गहरी शांति और बेचैन करने वाली हवा थी। पास में एक छोटी सी झील थी और उस झील के किनारे बैठने के लिए कुछ पत्थर पड़े थे। मास्टर वासुदेव ने अरुण से कहा, बेटे, हम कुछ देर यहीं रुकेंगे। अरुण ने देखा कि झील के पानी में कुछ चमकती हुई मछलियां हैं। वह झील के किनारे गया और उन्हें देखता रहा। तब गुरुजी ने कहा, बच्चे, इस झील की मछलियां अपने जीवन की सबसे अद्भुत हैं। संतुलन बनाए रखने का सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि वे पानी में रहती हैं, लेकिन अपनी निर्धारित सीमा से नहीं हटती हैं। अगर वे ज्यादा उछलती हैं तो वे अपने जीवन को खतरे में डाल सकती हैं। अरुण ने यह सुना, लेकिन उसे वास्तव में पता नहीं था कि इसका उसकी ईमानदारी से क्या लेना देना है। वह गुरुजी से कुछ और पूछने जा रहा था कि उसने कुछ शोर सुना। उन दोनों ने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जंगल के अंदर से उनकी ओर दौड़ा आ रहा था। बुजुर्ग व्यक्ति ने आकर गुरु और शिष्य से मदद मांगी। उन्होंने कहा कि उनके परिवार को कुछ बदमाशों ने चुरा लिया है। गुरुजी ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन अरुण ने कहा, गुरुवर, मुझे अभी उसकी सहायता करनी चाहिए। परिवार को संकट में देखकर मैं कैसे पीछे हट सकता था। गुरुजी ने सिर हिलाकर कहा, जाओ, लेकिन याद रखो कि प्रत्येक निर्णय में सावधानी और सतर्कता आवश्यक है। अरुण ने गुरुजी की बातों पर ध्यान नहीं दिया और उस व्यक्ति के साथ भाग गया। कुछ ही देर में वे जंगल के एक घने हिस्से में पहुंच गए। वहां कुछ डाकू रह रहे थे। जब उन बदमाशों ने अरुण को देखा तो वे उसके पीछे भागने लगे। अरुण ने उन सभी का निर्भीक होकर सामना किया, लेकिन वह सबसे दूर था और संख्या में भी कम था। वह घायल हो गया और अंत में बदमाशों ने उसे बांध दिया। कुछ देर बाद गुरुजी वहां पहुंचे और बदमाशों से कहा कि वे उससे जो चाहें ले लें, लेकिन उसके भक्त को छोड़ दें। बदमाशों ने गुरु की बात मान ली और अरुण को छोड़ दिया। बदमाशों ने देखा कि गुरुजी के पास एक थैला है और उन्होंने सोचा कि उसमें कुछ खाने पीने की चीजें होंगी। गुरुजी ने वह थैला उन्हें दे दिया जिसमें खाने पीने की चीजें थीं। बदमाशों ने उन्हें ले लिया और वहां से चले गए। मास्टर जी ने अरुण को मुक्त किया और उसके घावों पर उपचार किया। अरुण की आंखों में आंसू थे। उसने मास्टर जी से कहा, गुरुवर, मुझे तो बस उस व्यक्ति की मदद करनी थी, आखिर मैंने क्या किया? मास्टर वासुदेव ने गहरी निगाहों से उसे देखा और कहा, बेटा,
भलाई हमेशा सोच समझकर ही करनी चाहिए। हर व्यक्ति वास्तव में हमारी दया और मदद का हकदार नहीं होता। यह व्यक्ति वास्तव में अपराधियों का साथी था और उसने आपकी उदारता का फायदा उठाया। आपकी उदारता ने आपको गंभीर खतरे में डाल दिया और इसी उद्देश्य से मैंने आपको जाने दिया। अब तुम्हें सीमा पार कर लेनी चाहिए। कभी भी बहुत महान मत बनो। अरुण को अब अपने गुरु की बात समझ में आ गई। अब उसे समझ में आ गया कि उसकी दृष्टिहीन उदारता ने उसे मुश्किल में डाल दिया है। उसे समझ में आ गया कि अच्छा काम करना पैसे के हिसाब से सही है, लेकिन समझदारी और सावधानी के बिना यह खतरनाक हो सकता है। गुरु ने यह भी कहा कि असली अच्छाई वही है जो ज्ञान से की जाती है। अगर हम बहुत महान बन जाएं और खुद ही सबकी मदद करने की कोशिश करें, तो स्वेच्छा से लोग हमारी ईमानदारी का फायदा उठाएंगे और हमें नुकसान होगा। उस दिन अरुण को जीवन का एक गहरा उदाहरण समझ में आया। उसे समझ में आ गया कि जीवन में शालीनता बहुत जरूरी है, लेकिन विवेक और संतुलन के बिना नहीं। उसकी शालीनता ने उसे मुश्किल में डाल दिया। अब उसने तय कर लिया कि अब से वह हर काम विवेक और सोच समझ कर करेगा। इस तरह उसे आखिरी उदाहरण देते हुए गुरु ने कहा, बेटा, अच्छाई एक समझदारी है, लेकिन इसे संतुलित रखना भी उतना ही जरूरी है। अरुण ने गुरु को प्रणाम किया और अपने शहर लौट गया। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।